हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 से हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं टाइप 12 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 क्या बोल रहा है आपसे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन ने बोला है यदि एक त्रिभुज के परिकेंद्र, अंत केंद्र और केंद्रक तथा लंब केंद्र एक ही स्थान पर हों, एक ही पॉइंट पर होते हैं, और वो त्रिभुज कौन सा होता है? तो हर किसी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जहाँ पर सारे केंद्र मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर सारे केंद्र मिलते हैं वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल में होता है, और वो ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या फिर समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, क्लियर? ये तो हर किसी को पता होगा, बेसिक वीडियो देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिएगा। 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 ने हमसे बोला है निम्न आकृति, एक आकृति दी गई है, उसे हम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है इस टाइप से। ठीक है, एंड इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी एंड ई एफ डी, डी ई एफ। ठीक है, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, एंड आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एक समकोण है, हमें दे रखा है 6 दे रखी है हमें ए एफ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप ना टेंजेंट्स मान लो, जैसे कि ये एक वृत्त है, और वृत्त पे ये क्या है मेरी, ये यहाँ से देखोगे तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली गई हैं इस वृत्त पे। देखो ध्यान से, ये दोनों टेंजेंट क्या होंगी? टेंजेंट हमेशा बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर होगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2 टेंजेंट हैं, तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी 2 टेंजेंट है, तो ये वाली जो है इसके बराबर होगी, सीधी सी बात है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है ए एफ इज इक्वल टू 6, ए एफ अगर ये 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है, ई सी बराबर 15, ई सी बराबर 15, ये 15 है तो ये 15 है। ठीक है, एंड सी डी और बी डी का अंतर, सी डी और बी डी, सी डी और बी डी, बी डी तो है नहीं हमारे पास, बी डी को एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो। अगर ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी। पाइथागोरस थ्योरम पता है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? इसके स्क्वायर के। तो यहाँ पे x प्लस 6 या 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर लेंगे कितने का? 15 और 6 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके? 15 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के। यही तो होगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, यहाँ पे पुट कर लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे 6 6 36 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 12x। ठीक है, प्लस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 441 इज इक्वल टू 15 का 225, 15 दूनी 30 प्लस का 30x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा दो। ठीक है, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 30x है, तो 18x। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इस नंबर को और इसको प्लस कर लेंगे 36, तो कितना हो गया? 774, 477 उधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला टर्म में उधर लेके गया, एंड ये माइनस कर दूँ इसमें से, 477 में से 225 माइनस करने पे कितना बचेगा? 7 में से 5 गए तो 2 बचे, एंड 7 में से 2 गए तो फिर 5 बचे, एंड 4 में से 2 गए तो बचे कितने? 2। तो 18x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18x इज इक्वल टू 252। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 18, 1 कम 18 बचे कितने? 2 और 5 7, 18 चौक 72। x की वैल्यू आ गई कितनी? 14।
जब x की वैल्यू 14 है, x इज इक्वल टू 14 है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें और इसमें अंतर। तो 15 में से 14 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारा डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 23वां देखिएगा। 23 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं 9, 12, 15, तो हमसे पूछा है कि अंतवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। 9, 12, 15 ये क्या है, मेरी राइट ट्रायंगल की है, साइड से 9, 12, 15। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एंड हमसे क्या पूछा, अंदर वाला या बाहर वाला, अंतवृत्त पूछा है। तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस हमें निकालनी। तो अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, इन दोनों को प्लस 12 और 9 21, 21 माइनस 15 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 6/2, मतलब कितना, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन समझाने के लिए बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक समबाहु त्रिभुज और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज और परिवृत्त, उसके बाहर सरकम सर्कल की बात हो रही है। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके ऊपर एक हमारे पास क्या है, सरकम सर्कल है। ठीक है, नीचे अब यहाँ से साइड मान लीजिए ए, अनुपात पूछे। अगर साइड है ए तो एक बात बताओ, इस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है ए स्क्वायर, अनुपात। अब हमसे पूछा सर्कल का। ठीक है, तो सर्कल का निकालने के लिए सबसे पहले मुझे रेडियस पता होनी चाहिए। तो कैपिटल आर बराबर कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, साइड बट्टे √3 होता है कैपिटल आर। अब जब त्रिज्या निकल गई मेरे से, तो फिर हम इसका एरिया निकाल सकते, πr²। रेडियस कितनी है ये, तो a² बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, a² से a² गया। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 में, तो 3√3 रेशियो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है, 3√3 रेशियो 4π राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे बोल रहा है, एक समबाहु ही होता है, त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3π वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, अभी हमने देखा त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज है और उसके परिवृत्त का जो क्षेत्रफल, ये रेडियस कितनी निकाली थी हमने, a/√3 थी। ठीक है, अगर रेडियस इतनी है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr² मतलब a²/3, यही तो था एरिया। ठीक है, जो कि क्या है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया। लेकिन क्वेश्चन हमसे कितना बोल रहा है, एरिया 3π। कितना बोल रहा है भाई, ये जो एरिया है वो इतना नहीं, वो 3π के बराबर है। पाई से पाई हटा देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3, तो a बराबर a² लगा हुआ है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3। एक साइड निकल के आ गई समबाहु त्रिभुज के तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप। अब जब एक साइड 3 है, दूसरी भी 3 होगी, तीसरी भी 3, तो फिर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर। 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। समझ चुके होंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे।
26 ने हमसे बोला है एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसके परिवृत्त की त्रिज्या इस टाइप से, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। इस टाइप से हमें एक वृत्त दे रखा है, उसमें एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, राइट ट्राइंगल है। एंड इसमें हमें गिवन दिया हुआ है कि परिवृत्त की त्रिज्या, बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या मतलब इसका आधा कितना 15, तो पूरी कंप्लीट कितने की होगी भाई, पूरी कंप्लीट 15 15 30 होगी। हाइपोटेन्यूज की अगर मैं बात करूं जो कि कितनी है 30 है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर है, ओके। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमसे पूछा उस त्रिभुज की भुजाएं कितनी होंगी, तो भाई तीनों भुजाएं निकालने से अच्छा है, आप लोगों को पता है हाइपोटेनस कितनी है हमारी 30 ही होने वाली है, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेनस का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, इसका डबल कर देंगे तो हाइपोटेनस होगी 30। तो 30 लास्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, जिसमें लिखी हुई है 18 24 30, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमारी मैच कर रही है, और जिसमें मैच कर रही है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 27 ने हमसे बोला एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई हमें दे रखी है 4 5 6, ठीक है। एक त्रिभुज की हमें भुजाएं दे रखी हैं अनुपात में 4 5 एंड 6, रेशियो है, एक एक्स कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखिएगा क्या बोल रहा है। और उस त्रिभुज के अंत त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या हमें दे रखी है अंदर वाली वृत्त की, तो अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या यहाँ से होगी, ये एक दूसरी ये तीसरी, 3 त्रिज्याएं हमें गिवन है, कितनी 3 3 3 हो जाएंगे भाई। वृत्त बनेगा, अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त बना दूँ तो इसकी जो त्रिज्याएं होंगी वो तो भाई बराबर ही होंगी, ठीक है। इस टाइप से आगे देखिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला। तो सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये सबसे बड़ी भुजा होगी जिसका बड़ा अनुपात, और इसी को आधार मान के मुझे यहाँ से लेके इस वर्टेक्स से पूरा कंप्लीट हमें एच निकालनी है। एक बात बताओ, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा भाई 6x है, इंटू हाइट हमें निकालनी है h, ठीक है, बराबर होगा किसके एरिया के। अब मैं इसके 3 टुकड़े करूंगा, कैसे, ठीक है। पहला ट्राइंगल ये वाला, सिर्फ नीचे वाला मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, पहला ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, ठीक है, एंड तीसरा ट्राइंगल ये वाला, ठीक है। इनकी हाइट हमें दे रखी है अलग अलग, कितनी 3 3 3, समझ गए। तो 3 3 3, अब ये वाला ले लिया मैंने, तो हाफ इंटू बेस कितना है मेरे पास 6x है, इंटू हाइट कितनी है, अब तो हाइट मुझे 3 लेनी होगी क्योंकि यहाँ तक है त्रिभुज। सेकंड वाले में बेस कितना है प्लस हाफ इंटू बेस है 5x इंटू हाइट कितनी 3, प्लस हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 4x इंटू हाइट कितनी है मेरी 3, यही तो हो जाएगा। सेम देखेंगे तो आधा आधा तो हटा दीजिए सब में से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ बचा 6x इंटू एच, ठीक है, हमें मेनली h निकालना है, x को कैसे भी करके हटाना होगा। यहाँ देखेंगे 3 3 3 कॉमन है, 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना 6 और 5 और 4, 6 और 4 10 15, तो 15x, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 3 से 2 बार 2x बचा, इस x से ये x गया, 2 बचा, h बराबर हो जाएगा कितना, h बराबर 15 बचा हुआ है, एंड 2 इसके नीचे पहुँचेगा तो 15/2 मतलब 2 7 14.5, कितना हो जाएगा 7.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें हमें क्या करना था, तीनों के एरिया को तोड़कर जोड़ना था बस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा मेंसुरेशन का पार्ट है आप लोगों को, इसलिए मैंने पहले मेंसुरेशन करा दिया था, ठीक है।
ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से देखिए। दो व्रत आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। जिन उनकी त्रिज्या हमें दे रखी है 2 और 3 सेंटीमीटर, मतलब दो व्रत आंतरिक रूप से, एक व्रत एंड दूसरा व्रत इस टाइप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। मान लो बाहर वाले व्रत की त्रिज्या सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और अंदर वाले का सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। ये वाला जो पॉइंट है वो छोटे वाले का, और ये वाला पॉइंट है जो बाहर वाला बड़ा वाला व्रत है ना, उसका सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने बड़ा। क्वेश्चन ने त्रिज्याएं दे रखी हैं हमें कितनी, 2 और 3। एक बात बताओ, जब ये 2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये बाहर बड़े वाले की है, तो बड़े वाले की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पोर्शन कितना बचा, ओनली 1 बचा होगा। सीधी सी बात है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल मिला के 3 है, इस छोटे वाले से 2 है, ठीक है। अभी तक कहानी क्लियर है। आगे देखो, आंतरिक वृत्त के बाहर बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, आंतरिक अंदर वाला जो वृत्त है उससे बाहर और बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगी, ये हमसे पूछिए। इसकी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, इसे यहाँ से मिला दो। एक बात बताओ, इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2। 2 में से एक ये है तो एक ये होगी, ठीक है। पहली बात, यहाँ से अगर मैं इसे मिला दूँ तो क्या बाहर वाले की जो बड़ा वाला सर्कल है हमारे पास, उसकी त्रिज्या पता है इस पॉइंट से, यही तो पॉइंट है, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी, 3 हो जाएगी। तो क्या आप इसे निकाल सकते हो, यहाँ पर 90 डिग्री पे काटेगा त्रिज्या, यहाँ पे ये वाली निकाल सकते हो, उसका डबल कर देंगे फिर ये हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा, तो रूट के अंदर 8 हो जाएगा। अब रूट के अंदर 8 है, 4 दूनी 8, मतलब 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2√2 ये कितना हो गया मेरा, 2√2, और ये भी कितना हो गया, 2√2। तो 2√2 कितना हो जाएगा भाई आंसर, 4√2। समझ के क्लियर, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। 4√2 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखिएगा। 29वां क्या बोल रहा है आपसे, जैसा क्वेश्चन बोले बस वैसा करते चलिए, बाकी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 29 ने हमसे बोला है एक त्रिभुज जिसमें एंगल BCA 90 डिग्री है, BC 90 पर A, ठीक है। एक ट्राइंगल है BCA जो कि समकोण है, AC बराबर 24, ठीक है, BC बराबर 10, एंड त्रिभुज ABC के परिव्रत की तरह, जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक का आपने ट्रिपलेट पढ़ी है, 5 12 13 10 24 26, क्या होती है ट्रिपलेट, 5 12 13, समझ के। और यहाँ पे 5 का डबल हो रहा है 10, और 12 का डबल 24, तो 13 का डबल 26। सिंपली परिव्रत की त्रिज्या पूछिए, परिव्रत की त्रिज्या, तो परिव्रत की त्रिज्या निकालने के लिए हमें इसका आधा कर देना होगा। तो 26 का आधा कर देंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30, त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, मतलब 90 डिग्री B पर है। A, B एंड C, ABC में B पर समकोण है यदि AB और BC 15-20 है, AB 15 और ये 20, 3 4 5 55 25। भाई ट्रिपलेट पड़ी है ना, 3 4 और 5, तो 3 5 15, 4 5 20, 55 25।
ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो, तो क्वेश्चन में बोला परित्रिज्या, परित्रिज्या मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, और परिवृत्त की त्रिज्या का मतलब है इसका आधा, और 25 का आधा कर देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। 12.5 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।